यस, थैंक यू अनिल एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नाइक शराबी हूँ और हम पेज 83 पे हैं, चैप्टर 4, पास इट ऑन। और अब इस कहानी में एक कहानी है। बिल डब्ल्यू मैनचेस्टर गया था, वर्मोंट मैनचेस्टर, भ्रमण पे, और वहां पे अर्ली 1929 में, 1929 की बात है। मैनचेस्टर, ही गॉट ऑफ द ट्रेन इन एल्बनी। एल्बनी तक रेलगाड़ी में उसने सफर किया एंड टेलीफोन एबी। अब उसका दोस्त था एबी थैचर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्कूल का दोस्त था उसका, स्कूल फ्रेंड फ्रॉम बर एंड बर्टन। बर एंड बर्टन उसके स्कूल का नाम था वहां मैनचेस्टर वर्मोंट के पास उधर। तो उसका स्कूल का दोस्त था। ही सजेस्टेड दैट दे मीट डाउनटाउन एंड टेक ऑन अ कपल ऑफ ड्रिंक्स। अब देखो, यहाँ पे एबी अपनी जगह पी रहा था और बिल अपनी जगह पी रहा था। ये बचपन के स्कूल के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने साथ बैठ के कभी नहीं पी थी। तो बिल ने सुझाव दिया कि चलो मिलते हैं डाउनटाउन, यानी कि शहर में मिलते हैं और कुछ एक दो जाम हो जाए। Until this time they had never drunk together. इन्होंने साथ कभी नहीं पी थी अभी तक। दो they had progressed into serious drinking. दोनों भयंकर रूप से शराबी बन गए थे, सीरियस ड्रिंकिंग, लेकिन साथ में बैठ के उन्होंने नहीं पी थी अभी तक। And as Abby said, I saw a lot of Bill. We met and we were firm friends from the beginning. और अभी क्या कहना था कि बिल और वो बहुत ही गहरे दोस्त थे शुरुआत से। लेकिन लुइस को कुछ और ही याद था। लुइस रिमेम्बर्ड इट अदरवाइज। However, she thought Abby was initially much closer to her brother Rogers than he was to Bill. लेकिन एबी का ये सोच थी कि उसके भाई रॉजर्स के साथ एबी की ज्यादा दोस्ती थी। तो लुइस का ये याददाश्त ये कह रही थी। पर हर बात ये थी कि लुइस का जो सोच थी वो अपनी जगह थी, लेकिन एबी, बिल और रॉजर्स तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी स्कूल के जमाने की। पर अब एबी जो था, वो जब उसने पता चला कि बिल शहर में आया हुआ है, उसने कहा था जरा मिलते हैं इससे और कुछ एक ड्रिंक्स का सेशन हो जाए, क्योंकि दोनों अपनी जगह पी तो रहे थे। और एक शराबी को क्या चाहिए? अगर एक शराबी को उसके टक्कर का शराबी मिल जाए तो मजा आ जाता है। मैं ढूंढता था किसी ऐसे जने के साथ बैठ के पीना जो मेरे हिसाब से पी सकता है, दो ड्रिंक के बाद ये ना बोले कि मैं घर जा। अगर मुझे ऐसा शराबी मिल जाता था जो कहता था चल यार पीते हैं, वो पीते हैं तो पीते हैं, बोतल खोलिए तो खाली तो करनी है। और ईश्वर से ये प्रार्थना होती थी कि यार एक और बोतल का इंतजाम करते हैं और एक और बोतल पीने लायक बनाते हैं। अभी और पीनी है, एक बोतल से क्या होता है, दो जने एक बोतल बस। तो अपने टक्कर का शराबी जो है वो शराबी हमेशा ढूंढने की कोशिश करता है। उस आदमी के साथ बैठना पसंद नहीं करता है जो एक दो तीन ड्रिंक पे के बोले कि मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। वही चीज एबी और बिल की जो जोड़ी थी, उनको दोनों में एक ऐसे पीने वाले मिले जो उसके टक्कर के पी सकते, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया। अब एबी का थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हुए, तो एबी वाज द सन ऑफ अ वेल टू डू पेरेंट्स, but the family business had failed in 1922। तो एबी बहुत ही संपन्न स्मिथ परिवार से आता था, लेकिन 1922 आते आते उनका जो पारिवारिक जो व्यवसाय था, बिजनेस था फैमिली का, वो थोड़ा सा डामाडोल हो गया। फॉर अ टाइम ही सोल्ड इंश्योरेंस एंड वर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट हाउस। तो मजबूरन एबी को नौकरी करनी पड़ी एक इंश्योरेंस कंपनी में, और काम किया, सोल्ड इंश्योरेंस, एजेंट होगा इंश्योरेंस का, एंड वर्क इन इन्वेस्टमेंट हाउस, और एक इन्वेस्टमेंट यानी कि एक निवेश की संस्था में उसने नौकरी की। ही वॉज ऑल्सो हेल्प बाय हिज ब्रदर द मेयर ऑफ एल्बनी। बड़े वरिष्ठ प्रतिष्ठित परिवार से आता था। इसके परिवार के कई लोग जो थे वो प्रतिष्ठित नागरिक थे एल्बनी के और वर्मोंट और मैनचेस्टर के क्षेत्र के। राजेश हमें इसके बारे में और डिटेल में बता सकता है। इसके मेरे ख्याल से पिताजी, इसके चाचा जी, इसके दादाजी सब वरिष्ठ राजनीतिक और प्रतिष्ठित नागरिक थे अपने एरिया के। और उनका उसका भाई जो था इस टाइम पे वो एल्बनी का मेयर था, तो उसने भी उसकी काफी मदद की। Abby's drinking was gradually making him a local problem in that city।
क्योंकि जहां तक शराबीपन की बात है, उसका शराबीपन जो था वो उसको उसके स्थानीय लोगों के बीच में एक संकट, एक समस्या जो थी वो बना के रख दिया था एबी को। उसके निवास स्थान जहाँ वो रहता था वहां के स्थानीय लोगों के लिए उसके जो शराब पीना था, ड्रिंकिंग था, वो एक समस्या बन गया। At the time of this meeting with Bill, Abbey recalled, I was playing around in Albany with a bunch of flyers who were barnstormers at the Albany airport. जब बिल आया था उस टाइम पे एबी जो था, he was playing, अब वो क्या खेल रहा था, तो मेरे को वो जो अंदेशा हो रहा है कि वो ताश खेल रहा था, पोकर खेल रहा था एल्बनी में बार्नस्टॉर्मर्स के साथ। बार्नस्टॉर्मर्स बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। उस टाइम पे हवाई यात्रा जो थी पहले विश्व युद्ध के बाद, हम 1920 के आसपास की बात कर रहे हैं, बार्नस्टॉर्मर्स होते थे वो पायलट्स, हवाई जहाज चलाने वाले, जो हवाई जहाज चलाते थे ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई एयरफील्ड होती नहीं थी। देखो हवाई यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड जो थे, रनवेज जो थे, वो हर जगह नहीं होते थे। तो छोटे छोटे हवाई जहाज लेके ये लोग क्या करते थे कि खेत खलियानों में, जमीनों में, रेगिस्तानों में, जहां उनको जगह मिलती थी वहां पे हवाई जहाज उतार देते थे वो। बहुत जाबाज किस्म के लोग होते थे लोग, और इनको बार्नस्टॉर्मर्स कहा जाता था। बेसिकली दे वर पायलट्स with an adventurous sense of mind, and they could land their small aircrafts anywhere. I was playing around in Albany with a bunch of flyers who were barnstormers at the Albany airport. और एबी जो था इन लोगों के साथ पोकर का गेम खेलता था, ताश खेलता था। They called themselves Flyers Incorporated. उन्होंने छोटी सी कंपनी बनाई थी जिसका नाम था Flyers Incorporated. Bill and I attended a party at the house of one of these pilots. एक पायलट के साथ शाम की जो अपना वक्त गुजारा। और बिल जो था वो अगले दिन, बिल was headed for Vermont the next day, and I couldn't see why he would have to take the 2x4 railroad up there. रेलगाड़ी से क्यों जाए बिल है, क्यों ना हवाई यात्रा करी जाए, why not hire a plane? So I made a deal with a boy, one Ted Burke, to fly us up the next day. टेड बर्ग नामक एक हवाई चालक से उन्होंने एक डील बनाई कि आप हमें यहाँ लेके जाएं। Abby also recalled that after putting Bill in the hotel that night, I went out and drank all night so I would be sure to make the trip. और रात भर उन्होंने खूब ज्यादा शराब पी, उन्होंने मिलके एक होटल में, ताकि वो अगले दिन सुबह सुबह जगह रहे, सो ना जाए कहीं, रात भर पार्टी करो यार, सुबह उठ के और ये हवाई यात्रा करते हैं, जो एक ऐतिहासिक हवाई यात्रा होने वाली। पहली बार वर्मोंट में, मैनचेस्टर वर्मोंट में एक हवाई जहाज जो था वो लैंड करने वाला था, उतरने वाला था, प्राइवेट। Bill, whose version of the story had them partying all night, remembered that they paid the pilot a stiff fee to take them to Vermont. पैसे तो उसने निश्चित रूप से, यार हवाई यात्रा, वो भी प्राइवेट प्लेन में, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे एयरफील्ड नहीं है, बार्नस्टॉर्मर्स कर रहे हैं काम, तो पैसे तो दबा के लिए होंगे उसने। लेकिन उस टाइम शायद बिल के पास और एबी के पास उस प्रकार का, एबी के पास तो नहीं होगा लेकिन बिल के पास शायद उस प्रकार का पैसा था कि वो ये अफोर्ड कर सके। He had been reluctant to take off probably because of bad weather. लेकिन मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हिचका रहा था, थोड़ा सा संकोच कर रहा था वो हवाई यात्रा करने की। A new landing field was being built at Manchester, but no planes had yet landed. एक नया जो था रनवे, लैंडिंग फील्ड, एयरफील्ड जो थी मैनचेस्टर में बन तो रही थी, लेकिन अभी तक कोई हवाई जहाज में उतरा नहीं था। We called Manchester to tell the folks that we would be the first arrival. मैनचेस्टर वालों को बोला गया भी हम सबसे पहले हवाई यात्रा करने वाले लोग होंगे जो वहां पे अपना हवाई जहाज उतारेंगे। And Bill said, I vaguely remember spotting the town of Bennington through the haze. यात्रा करते बेनिंगटन नाम का शहर उनको ऊपर से हवाई जहाज में से देखा। The excited citizens of Manchester had got together to welcome a committee. और मैनचेस्टर के लोगों में काफी रोमांच था इस टाइम पर देखते हुए कि एक हवाई जहाज हमारे जगह उतरने वाला है, पहला था। वो एक ऐतिहासिक घटना थी, लोगों के लिए एक खुशी का, रोमांच का क्षण था। मैनचेस्टर के जो नागरिक थे इस बात को लेकर काफी उत्साहित थे।
द टाउन बैंड had turned out, यहाँ तक कि टाउन का जो बैंड था उसको भी जश्न करने के लिए वहां बुलाया गया था. And the town delegations was headed by Mrs. Orvis, a rather stately and dignified lady who at that time owned the famous Equinox House. Equinox House की मालकिन मिसेस ऑर्विस जो थे, जो वहां की एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नागरिक थी, उनको वहां पे वेलकम कमेटी को नेतृत्व करने के लिए उनको वहां बुलाया गया कि जब ये पहला प्लेन उतरेगा तो उसके यात्रियों का वहां पे स्वागत करेंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना वहां के स्थानीय लोगों के लिए होने वाली थी. We circled the field, but meantime all three of us had been pulling about. Somehow we lit the pretty bumpy meadow. We circled the field, यानी कि एयरफील्ड पे आए और एक उसका एक चक्कर मारा देखने के लिए कि कहाँ पे लैंड करना सबसे ठीक होगा, किस प्रकार से लैंड किया जाए. लेकिन इस दौरान ऑल थ्री ऑफ अस, यानी कि केवल बिल और अभी नहीं, यहाँ दो शराबी मिल जाते हैं, वो तीसरा बंदा होता है उसको भी अच्छी तरह से पिला देते हैं. तो जो पायलट था उसको भी उन्होंने पिलाई होगी, ऐसे ही तीन होंगे. तो तीनों जो थे वो शराब पी रहे थे फ्लाइट के दौरान. Somehow we lit on the pretty bumpy meadow. The delegation charged forward, और जैसे ही वो उतरे किसी न किसी प्रकार से पिए हुए थे पर फिर भी उन्होंने जहाज उतार दिया. तो फिर द डेलीगेशन चार्ज फॉरवर्ड, और जो कमेटी आई थी उनको उनका स्वागत करने के लिए जो लोग आए थे वो उनकी तरफ बढ़े. इट वॉज अप टू एबी टू डू एंड मी टू डू समथिंग. अब ये जाहिर सी बात थी, अब ये जायज होता कि जो एबी और बिल जो थे, जो उस ऐतिहासिक हवाई यात्रा के पहले यात्री थे, तो वो उसमें से उतर के और वो जो स्वागत है, वो स्वागत का वो एक तरीके से उसको एक्नॉलेज करें, स्वागत को माने और अपनी तरफ से कुछ बोल बोले, बताए कैसी यात्रा रही. ये स्वाभाविक बात थी. लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या? बट वी कुड डू एब्सोल्युटली नथिंग. शराब इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं थे. वी somehow slid out of the cockpit, किसी तरह से कॉकपिट से बाहर निकले, fell on the ground, जमीन पे गिरे, and there we lay immobile. बिल्कुल बेसुध होके, बिना किसी हरकत के वहां पे गिर के वो पड़े रहे बेहोशी के आलम में. ये थी उनके पहली हवाई यात्रा, यह था उनका वहां पे स्वागत का तरीका. Such was the history-making episode of the first airplane ever to light at Manchester, Vermont. मैनचेस्टर वर्मोंट पर उतरने वाला पहला जो हवाई जहाज था. ये ये इतिहास का ये पन्ना जो था हमेशा याद रहेगा कि ये थे उसके यात्री और ये थे उनकी पी हुई बुरी हालत जो उनकी थी जब वो वहां पे उस एयरफील्ड पे वर्मोंट में उतरे. The exploit, hilarious as it may have appeared, actually caused Bill great remorse. उस टाइम तो ये काफी हंसी मजाक के पात्र बने और एक मजाकिया ये एक हादसा था. लेकिन बाद में बिल को इस बात को लेके काफी पश्चाताप हुआ. He remembered wandering around East Dorset the next day and in grip of a crying jack. और घूमता रहा, भ्रमण करता रहा और इसको इस बात को लेके रोना आ रहा था कि क्या इसने कैसी हरकत करी. और ही विजिटेड मार्क वैलन. मार्क वैलन हमें याद है, उसका डाकिया दोस्त था जो उम्र में उससे काफी बड़ा था, उससे मिला वो. एंड ऑल्सो सेंट ऑफ अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू मिसेस ऑर्विस. मिसेस ऑर्विस को उन्होंने एक माफीनामा, एक चिट्ठी पत्र में माफी मांगी अपनी इस हरकत के. एबी टुक द इवनिंग ट्रेन बैक टू एल्बनी. एबी अपने ट्रेन से वापस चुपचाप एल्बनी वापस चले गए अपने काम में. ये एक कहानी में कहानी थी जो एक हवाई यात्रा के दौरान बिल और एबी ने अनुभव करी. I think we'll take a break over here. We'll start from the last para of page 84 tomorrow morning. इसमें बताएंगे कि जब उसको गोल्फ का फीवर चढ़ा, बिल डब्ल्यू को, उसने गोल्फ खेलना शुरू किया, तब उसने वहां पे उसका कैसा अनुभव रहा, वो जो 1920s का ये जो दौर था वो कैसा था उसके साथ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. Interesting reading, lot of identification in the next paragraph for me. So I'll leave it for tomorrow so that we can share it extensively. Thank you very much. Back to you, Arnold. Thanks. थैंक यू अतुल. आइए समय व्यस्त करते हुए राजेश जी आइए और जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्या हमारी स्टडी है.
इतिहास क्या कहता है, बताइए आप प्लीज। जी धन्यवाद। नमस्कार। सर्विस के लिए धन्यवाद अनिल जी। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू सो मच। और अतुल जी, बहुत ही वंडरफुली आपने तो ये चार्टर्ड प्लेन वाली जो स्टोरी है ना, अच्छा, कितनी बार ये कहानी जो वो सुन ली होगी और पढ़ ली होगी, कितनी बार। मतलब अच्छा, यहीं से ही मैंने पूरी नोट डाउन करी हुई, क्योंकि डेटो डूटो का चक्कर पड़ता है। लेकिन भाई साहब, आज ये लग ही नहीं रहा था कि ये स्टोरी जो है वो मैं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई फर्स्ट टाइम कोई, और पता नहीं और क्या निकल आएगा इन लाइनों में से, और क्या चीज निकल आएगी। तो बोलते हैं ना कि कोई बोलता है जी कि भाई साहब मैं ट्रेन ले गया, मैं बस ले गया, मैं ये ले गया, वो भैया हमारे पूर्वज जो है वो जहाज ले गए उड़ा के पी पा के। वो वाली कहानी है। 1929 में बेलडब्ल्यू मैनचेस्टर के ट्रिप पे गए और ट्रेन से एल्बनी पहुंचे, और एकदम दोस्त याद आया, यार पता कर कहाँ है। बर्बरटन स्कूल का फ्रेंड, मतलब ये तीनों क्लोज फ्रेंड थे, रोजर, एबी, बिल। और जोड़ी भी खूब थी, मतलब उसका भाई लुइस का, और ये एबी टी और बेडब्ल्यू, तीनों क्लोज फ्रेंड थे। और वो मिलने का प्रोग्राम भी बन गया कि आ जाए यार, एक दो लगा लेते हैं, एक दो वाले। अब दोनों ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब डिजीज में प्रोग्रेस। ये नहीं है कि बीडब्ल्यू ही इतना प्रोग्रेस, मतलब एबीटी की तो और भी बुरी हालत थी। एबी एबीटी की तो बहुत ही, मतलब बहुत बुरी हालत थी, उसको तो घर वालों ने निकाल दिया था, सभी लोग घर से निकाला हुआ था। बाकी चीजें थी। एबीटी की जो लास्ट में हम लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं ना, कि वो उनकी एक पुश्तैनी महल था किसी हिल पे, जहां से हमारी एक ही स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पे रोलैंड हैजर्ड, सिबरा ग्रेस, रोलैंड शेफ जाके मिलते हैं एबीटी से। तो ये एल्बनी फैमिली का एक बहुत मतलब एक प्रख्यात फैमिली, एक बिजनेसमैन, मतलब अंकल, डैड या इनके भाई, और राजनीतिक परिवार, जैसे हमारे इंडिया में भी है ना कुछ राजनीतिक परिवार है, जैसे गांधी परिवार को ले लें, या ऐसे परिवार, मतलब बड़े परिवार जो पीछे से ही तीन चार पीढ़ियों से जो राजनेता होते हैं, कि किसी न किसी पोस्ट पे चाचा है, मामा है, भाई है, भतीजा है, तो इस प्रकार का परिवार। और भी बहुत से परिवार है, तो ऐसे गांधी परिवार मुंह से निकल गया, बहुत से ऐसे परिवार है। तो ऐसे एक परिवार का सदस्य था भाई साहब, और ऐसे परिवार का सदस्य होने के नाते था, तो भाई ये तो स्टार्टिंग से ही उनको, मतलब उनकी रेपो पे सवाल आ रहा था। खासकर उनका ब्रदर जो उस टाइम के मेयर थे, उनकी रेपो पे सवाल आ रहा था, क्योंकि ये पी के हंगामे कर रहा, बाकी चीजें कर रहा है, जैसे मतलब वो जो हम लास्ट का इंसिडेंट सुनते हैं कि गोलियां गालियां चला दी कबूतरों के ऊपर, और सारे फायर जो है वो पड़ोसियों के यहाँ लग गए। तो वो पूरा उड़दंग वाला आदमी। अब राजनेताओं के परिवार के ऊपर इस प्रकार की चीज आती है। लेकिन इस कहानी में कि वेल टू डू फैमिली से है, और 1922 तक आते आते बिजनेस व्यापार जो है वो हुआ, और फिर इंश्योरेंस, और दूसरा जो थोड़ा बहुत इनका काम था उसमें थोड़ा बहुत काम करा है इन लोगों ने, लेकिन वो भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो फिर परिवार ने दूसरी तरफ को मोड़ लिया, क्योंकि राजनेता टाइप का परिवार है, तो बिजनेसमैन छोड़ो। अभी अभी एक परिवार का एक डेथ हुई है लड़के की, 3 4 दिन पहले ही। इंडिया के राजनेता भी हैं और बिजनेसमैन से रिलेटेड ही है। तो इस प्रकार के परिवार से था भाई साहब। और वो भाई वो प्रोग्राम बन गया पीने का, और वो पीने का प्रोग्राम बन गया। अच्छा, ये दरअसल क्या है कि पहले विमान जब बने तो ये मिलिट्री वालों के पास आए, या ये इस प्रकार के पायलट थे जो बहुत ही अनुभवी होते हैं, मतलब लड़ाकू विमान उड़ाने वाली एक लॉबी टाइप होते हैं ना, वो जो करतब से दिखाते हैं, यूं करके छू करके ऊपर करके नीचे ले आते हैं। और उन्होंने अपना वो देख कार्ड बोला कि वो अपने आप को फ्लायर इनकॉर्पोरेटेड अलग से बोलते थे, वो अलग से एक पायलटों का समूह था। और उनकी पार्टी से, उस पार्टी में एबीसी निमंत्रण में था। और भाई साहब, वो दोस्त आ गया, पीने लगे, और उस पार्टी में जो है वो इनकी बातें हुई है, ये सारी की सारी, मतलब एक पायलटों की पार्टी हो रही है, उसमें एबीटी इनवाइटेड है, साथ में बिल साहब भी गए, और वहां पर इन्होंने पीनी शुरू कर दी। अब देखो, पीने को दोनों का अलग अलग है, याद नहीं है, दोनों में से किसी को भी याद नहीं है। जैसे अभी कह रहा कि मैं बिल डब्ल्यू को होटल छोड़ के आ गया, बिल कह रहा मैंने अभी के साथ पूरी रात शराब पी। ये इस प्रकार के इंसिडेंट है, मतलब वो प्रॉपर नहीं है दोनों को याद।
और वो भी तीसरा भी बेवड़ा था, वो टेड ब्रूक जिस पायलट को ले गए थे साथ में, वो भी ऐसा ही था, वो भी बेवड़ा ही। और दो आदमी एक जैसे पी रहे हैं और दोनों को इंसिडेंट अलग अलग याद है। ये कह रहा है मैं इसको होटल छोड़ के आ गया था, होटल में ठहरा दिया और मैं पूरी रात पीता रहा, लेकिन दूसरा कह रहा है, बिल कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम दोनों ही पूरी रात पीते रहे। और अब पीते पीते जैसे बात हुई, यार मैंने सुबह जाना है, मतलब मैंने सुबह ना ट्रेन से जाना है, और बस यहीं से बात होगी अभी ट्रेन से। वो जैसे होता है ना कि भाई यार मेरा भाई जाएगा ट्रेन से, अब एक जहाज लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। और बस वो बात बन गई भाई साहब, उसने भी पी रखी थी। हालांकि ना मौसम ठीक, ना पायलट ठीक, दोनों ठीक नहीं। उड़ाने वाला भी हालत खराब, और वो वाली भी उसकी भी, दूसरे की भी हालत खराब। अब उसने बोला वो मैंने यार ट्रेन से जाना है सुबह, और इतने में यार भाई नॉट हायर ए प्लेन, एक एक प्लेन हायर कर लेते हैं। और साथ पी रहा था वो टेड ब्रूक, उसको तैयार कर लिया भाई साहब। अब उसने भी उतनी ज्यादा पी रखी है। अब तीन लोग हैं, तीनों ने पी रखी है और तीनों बैठ गए भाई साहब। काफी मोटा पैसा दिया, काफी मोटा। मौसम खराब, धुंध छटी हुई है, वो जो उन्होंने कौन से शहर का नाम बताया ना, जो हल्का सा शहर दिखा कि वो कौन सा, बेनविटन टाउन जो है, वो हल्का सा ऊपर से, बिल्कुल याद है कि मेरे को दिखा था। मतलब इतनी धुंध थी ऊपर, लेकिन वो पीने पाने के बाद वो जहाज उड़ा दिया। अब हुआ क्या कि इन्होंने फोन कर दिया। अब मैनचेस्टर में वो तो बन गया था, जो जहां जहाज उतरता है, क्या बोलते हैं यार उसको, वो सारे का सारा तो बन गया था हिसाब किताब, लेकिन जहाज कोई नहीं उतरा था अभी तक मैनचेस्टर में। उस पे जो लैंडिंग फील्ड होती है, उस पे नया लैंडिंग फील्ड बना था, और कोई भी जहाज नहीं उतरा था, प्लेन नहीं उतरा था। तो जैसे ही उन लोगों को, बेचारों को पता लगा, उन्होंने एक वेलकम कमेटी, बैंड, सारी चीजें तैयार कर ली। और मिसिस ऑर्बिस वहां की पहले ये मेयर भी थी, और बाद में इकोनॉमिक हाउसेस की मालिक की भी थी। उसको बोला कि भाई साहब आप जो है वो इसको हेड करो, मतलब एक कमेटी सी बनाई उसकी, जो इतनी प्रतिष्ठित लेडी जो है वो बैंड बाजे हार बार लेके, वो पूरा शहर जो है वो इकट्ठा हो गया बाहर की, जी पहली बार प्लेन आ रहा है यहाँ पर। अब उनको नहीं ना पता है प्लेन क्यों आ रहा है, उनको नहीं ना पता है रात को क्या बात हुई है, वो तो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट का ही मतलब इस प्रकार सा। और एल्बनी फैमिली, ये जो एबीटी की फैमिली है, ये प्रतिष्ठित परिवार है। एबीटी का नाम आते ही ये लगा कि उस परिवार के द्वारा ये काम हो रहा है। मतलब जैसे वो एक परिवार का बड़ा वर्चस्व है, और उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो एक जहाज लेके आ रहा, नया कहीं रनवे बना है या बाकी चीजें बनी है, वहां पर वो लैंड होना है। तो वो कुदरती बात है, वो शहर के लोग जी वो सारे के सारे बैंडबाजों के साथ वहां पर पहुंच गए, और पहुंच तो गए भाई साहब। लेकिन वो भाई साहब वो तो खींचातानी लग पड़ी बोतल के लिए उन्हें। अच्छा बोतल से ना जैसे वो एक ही बोतल पुलिंग बोला है ना, कि एक बोतल तू पी ली, फिर मैंने पी ली, फिर मैंने पी ली, मैंने पी ली, मैंने पी ली, और तीनों पी रहे। और वो ऊपर से वो एक चक्कर काटा जो लैंड करने के लिए था, किसी तरीके से लैंड तो कर गए। अंदर घास थी और कॉकपिट से मतलब फिसलते हुए बाहर आए। अब आप इमेजिन कर लो क्या हाल, कि इतने बड़े लोग बैंड बाजे के लिए लेकर खड़े हैं, मिसेज ऑर्वेज खड़ी है, वो खड़े हैं, बाकी चीजें हैं कि यहाँ पर वो आया। और हालत ऐसी यार, ले शब्द का इस्तेमाल करा है बिल्डिंग में, कि वो तीनों नीचे गिरे, और तीनों मतलब नीचे लेट गए समझ लो, हालत की। और देखो इतना बढ़िया चीज लिखी है, सच वाज द हिस्ट्री मेकिंग एपिसोड ऑफ फर्स्ट एयरप्लेन एवर लाइट एट मैनचेस्टर बर्माउथ। ये है जी इतिहास, बर्माउथ में पहली लैंडिंग का। ये वाला इतिहास जो है वो उसका अंत हो। अब देखो एबीटी तो एक, मतलब एबीटी में नाफिक्रापन बहुत था। हालांकि ज्यादा बेइज्जती तो एबीटी की हुई, उसका होम टाउन है, उसके परिवार की प्रतिष्ठा है उस एरिए में। लेकिन बीडब्ल्यू के दिल में एक आघात लग गया, जैसे एक सुई चुभ जाती है ना अंदर से, वो वेदना निकली बीडब्ल्यू के। पूरा दिन वो डॉरसेट की गली में घूमता रहा, बिल जो है कि यार ये क्या हो गया। और बीडब्ल्यू के अंदर ये चीज हम देखते भी हैं कि उस चीज का बड़ा आता था बीडब्ल्यू के अंदर, कि ग्रेट रिमोर्स। और वो ईस्ट और सेट की गलियों में घूमता रहा, फिर वो अपने दोस्त के पास, वो मार्क बेलम के पास गया, उससे मिला, एपोलाइज लेटर लिखा उसने, और बहुत ही मतलब ना मार्मिक शब्द जो ऑर्वेस को। हालांकि एबीटी ने कोई माफी वूफी नहीं मांगी, लेकिन इसने अपोलाइज करा कि ये तो बहुत गलत काम हो गया। ये वो उसको लगा, और बाद के दिनों तक भी बीडब्ल्यू को
ये बहुत ज्यादा है। वहां आकर भी इसने एक लेटर वापस आकर भी दोबारा फिर ऑर्बिस को लिखा था कि ये जैसे झटका सा नहीं लग जाता है अंदर से कोई चीज, यार कमाल हो गया। और अच्छा, बिल को इन चीजों का पता नहीं था कि फर्स्ट टाइम वहां पर ये प्लेन लैंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन वो बात फैलती फैलती फैल गई और बाकी चीजें होगी। तो यार एक देखो, बाकी चीजें तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक इतना कि प्लेन, मतलब प्लेन ले लिए, ले गए। और वो जहाज भी दूसरे थे, वो जो करतब दिखाने वाले जहाज होते हैं ना, दूसरे। और हो सकता है वो लड़ाकू विमान की तरह ही कोई इस प्रकार का प्लेन हो। तो इस प्रकार का चार्टर्ड प्लेन जो पीने के लिए चार्ट करके पैसा देके और भाई साहब वहां पर ले गए। और हालत मतलब अंत ये हुआ वहां पर जाकर। और बिल डब्ल्यू के मन में ये आघात मतलब बड़े टाइम तक रहा। पूरी एपोलाइज करा, देखो बिल डब्ल्यू के अंदर एपोलाइज वर्ड भाई साहब ए से भी जुड़ती है ना ये चीज जाके, कहाँ से कहाँ चीजें जो है वो जुड़ती हैं जाके। तो ये चीज जो है बिल डब्ल्यू ने तुरंत जो है वो लिखा। लेकिन उसके बाद वापस आकर भी उनको एक लेटर लिखा था मिसेज ऑर्बिस को कि बहुत क्षमा, मतलब क्षमा याचना पूरी तरीके से मैं। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी।